अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए, ये कहा गया पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की तरफ से आज सीईसी के इजलास में। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर रैंकर पर्सन तजियाकार। काजी साहब, 2 रोज़ पहले मरीम नवाज ने लाड़काना में ये कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है कि पीडीएम में कोई दरार पड़े और बिल्कुल हम एक पेज पर हैं। ये पेज तो अलग हो गए आज, इसको हम दरार तस्वुर कर सकते हैं? देखिए, ना नौमन तेल होगा ना राजा नाचेगी, क्योंकि मियां साहब अगर आते हैं तो ही विल बी अरेस्टेड देयर एंड देन एज पर लॉ। तो इसलिए ये तो उन्होंने एक ऐसी कंडीशन रखी है कि जिसे मैं समझता हूँ ऑप्शन प्राइस कह सकते हैं आप, कि वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। बेसिकली पीपल्स पार्टी ने क्लियरली जो है वो अपने आप पत्ते दिखा दिए हैं जो उन्होंने सीने से लगा रखे थे बज़ाहिर। और अब 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एक तो पीपल्स पार्टी इस्तीफों से भी पीछे चली गई, और मेरे ख्याल में एक लीथल ब्लो डील की है पीपल्स पार्टी ने और मौलाना शिरानी ने आज पीडीएम के बयानिए को। तो मेरे ख्याल में ये अब ना मियां साहब आएंगे ना वो इस्तीफे देंगे, और वो अगर आ भी जाए तो हाउ कैन ही लीड, क्योंकि वो तो इस वक्त इख्तियारी है, तो पहले अदालत में जाना पड़ेगा जी। तो वो है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जो मेरे ख्याल के करीने दूर दूर तक कहीं उसके मोर्चा हो सकता है। अलबत्ता वो वापस नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में आज पीडीएम के लिए कोई अच्छा दिन नजर नहीं आ रहा। जी काजी साहब, ये भी फरमाइएगा कि फैसले तो आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन सीईसी का इजलास बुलाया गया और कह दिया गया कि बाकी लीडरशिप की तरफ से हमें ये प्रेशर आ रहा है, तो इस वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये भी खबर है कि नून लीग भी सेनेट इंतखाबात और असेंबलियों से इस्तीफे पर इजलास तलब कर रही है। वहाँ पे आपके ख्याल में कोई इस तरह का नून लीग की क़यादत की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ सकता है कि वो सीनियर लीडरशिप को कहेंगे जी हम भी इस्तीफे देने को राजी नहीं है? देखिए, ये तो अभी कबल वक्त है, मगर एक बात तय है कि शहबाज शरीफ और उसका बयानिया अब मजबूत होगा पार्टी में। और जो लोग उन्हें बता रहे थे कि जनाब आप लड़ जाएं, देखिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, तहरीकें और जद्दोजहद करनी चाहिए, मगर पहले आपने आर्सेनल और अपना असला खाना देखना चाहिए। अगर आपकी लोगों में सोशल बेस ही नहीं है तो आप कैसे कोई कर सकते हैं लॉन्च। इसलिए मेरे ख्याल में अब मुस्लिम लीग नून में ये होगा। वो भी हम आखिरी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो इल्म रजूम वाले ही बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं आपको कि अब जो बयानिया जोर पकड़ेगा और जो जरा पेरिफेरी में लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के जरा दूर दूर पेरिफेरी के लोग हैं, वो यही सोचेंगे कि अगर हमने सरवाइव करना है इस गिवन सिचुएशन में, क्योंकि आजकल थाने कचहरी की सियासत होती है, पर्चा कटवाने की और या पर्चे से बचने की सियासत होती है, और वो जो है जनाजा पढ़ने की या शादी में जाने की सियासत होती है, नजरियाती सियासत नहीं होती। तो जो मेजर चंक है मुस्लिम लीग नून के, वो रियासती आशीर्वाद से कुल्ली तौर पर महरूम होना कतई पसंद नहीं करेंगे, और शायद वो जरा झुकाव नजर आए उनका शहबाज शरीफ साहब की तरफ। तो मेरे ख्याल में उनके पार्टी में उनका अपना जो मियां साहब, बड़े मियां साहब का और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का बयानिया था, आज वो खासा कमजोर होता नजर आ रहा है आज की हद तक। जी काजी साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो फैसला किया गया, बड़ा फैसला किया गया, ये किया क्यों गया है? इसके बदले किसी किस्म का रिलीफ मुतवक्के हो सकता है? देखिए, मैं अब ये तो नहीं कहता कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिहाइंड द सीन कुछ नहीं होता। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट बात करें काजी साहब, लेकिन यहाँ पे आपको टोकूंगा। हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सेनेटर साहब, आज जो फैसला किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सेनेट इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएँ तो उसके बाद वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और फिर हम इस्तीफों पर भी गौर कर सकते हैं। तो क्या इस पर आपकी टेक होगी आपकी पार्टी की? जी, पहले ही कहा था कि ये इस्तीफे नहीं है, लतीफे हैं। बड़ी भड़के मारी इन्होंने, बड़ी बातें की। अब इनके अपने लोग जो हैं वो इस्तीफों पे राजी नहीं हुए और ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, कंडीशनल इसको कर दिया है। लेकिन आज पीडीएम को हम अलविदा कहते हैं, अलविदा पीडीएम, अलविदा, खत्म हो गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अब ये आखिरी सांसें ले रहे थे पीडीएम वाले। लाहौर में इन्हें जो शिकस्त हुई है, अवाम ने जो इन्हें रिजेक्ट किया है, उसके बाद इनके पास अब कोई चारा नहीं रहा कि ये किसी तरह से भी पीडीएम को अब जारी रख सकें। इसलिए बैक टू द स्क्वायर वन वो कहते हैं ना, अब वापस जीरो पे आ गए हैं और अब दोबारा से तहरीक शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लैकमेल करना चाहते हैं इमरान खान साहब को एक ही चीज के लिए, और वो इन सारों पे जो केसेस हैं उससे चाहते हैं हम माफी मिले। 99 से पहले के जितने केसेस हैं उसमें इन्होंने लिख के दिया है
कि हमें अगर आप ये माफ कर दें तो हम अपनी तहरीक खत्म कर देते हैं। तो तमाम तर ब्लैकमेलिंग टैक्टिक इस्तेमाल करने के बाद अब ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पब्लिक इनकी चोरी बचाने के लिए इनके साथ नहीं निकल रही है, इसलिए फ्लॉप हो गए हैं और अब ये रास्ता राय फरार जो है वो इख्तियार कर रहे हैं कि उसको कंडीशनल कर दिया कि नवाज शरीफ वापस आए, ये हो वो हो, मतलब तो ऐसी बातें कर फैसल रहे हैं जावेद कि साहब, बिल फर्ज महाल अगर आ ही गए नवाज शरीफ साहब वापस और फिर उसके बाद इस्तीफे भी हो गए, लॉन्ग मार्च भी हो गया, तो फिर तो क्या होगा? हम तो कहते हैं इस्तीफे अभी दें, नया साल शुरू होने वाला है, उससे पहले पहले इस्तीफे दें ताकि असम्बलियों से गंद साफ हो। कभी इस्तीफे नहीं देंगे ये, अगर देने होते हैं तो कितनी डेडलाइंस गुजर चुकी हैं, ये जीएनएन पे ही हम सुनते रहे, कभी क्या कहते रहे, कभी क्या कहते रहे। अगर इस्तीफे देने हैं तो फिर देर क्यों करते हैं, दे दें। और अगर वो आते हैं और अगर ये इस्तीफे देते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। हम उन जिन जिन सीटों पे ये इस्तीफे देंगे उन पे ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। फैसल साहब, आपके ख्याल में, आपकी पार्टी के ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि इस तहरीक को दबाम बख्शने के लिए और मज़ीद तक़वियत देने के लिए नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ये फैसला कर ही लें कि इलाज जल्द से जल्द मुकम्मल करा के वापस आ जाएं? क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में? हाय हाय, देखिए जी, वो अपनी जाती चोरी और करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। और यकीन कीजिए कि अगर आज भी इमरान खान साहब इनको वो एनआरओ जो ये मांगते हैं वो दे दें, 99 से पहले के केसेस माफ कर दें और वो अमेंडमेंट्स मान लें नैब ऑर्डिनेंस में, तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। और जहां तक बाकी बात रही, तो ये अगर आते भी हैं तो इन्हें सीधा जेल जाना होगा ना वापस आके, क्योंकि ये तो जेल से दवाई लेने के लिए निकले थे और अगर अब दवाई मिल गई है तो फिर वापस आते हैं तो फिर वापस जेल ही जाना है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है, एक ख्याल है लोगों का कि पीपल्स पार्टी को रिलीफ की कहीं से कोई आस लगी है, इस वजह से अब उन्होंने ये पीडीएम का जो टोटल बड़ा बयानिया उससे थोड़ा सा एक डाइवर्जन इख्तियार की है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो एनआरओ है ना वो दोनों ने मांगा है रिलीफ, दोनों ने मांगा है, पीपल्स पार्टी ने भी मांगा है और पीएमएलएन ने भी मांगा है, और दोनों को ही वो रिलीफ नहीं मिल रहा। और वो असल में उसकी जो पहली शिक है वो कहती है कि उसमें आसिफ जरदारी भी बेनिफिशरी है, उसके यूसुफ रजा गिलानी भी बेनिफिशरी है। पीपल्स पार्टी का जो दौर था पूरा 2000 जो है 8 से लेके 13 तक, उस दौरान जितनी भी करप्शन और जितनी भी चीजें हुई हैं उससे वो चाहते हैं रिलीफ। तो इनको भी रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको भी रिलीफ नहीं मिल रहा, दोनों को रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद खान साहब, आपने वक्त दिया। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।